बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सेल अफरीदी का धमाकेदार ऐलान, हर चौक डी चौक बनाने का ऐलान। इमरान खान की सेहत की खराबी ने जो है इस टाइम पूरे सियासी मामला जो है उसमें हलचल पैदा कर दी है और पूरा हिजाम की एक कैफियत बन चुकी है पूरे मुल्क में। हुकूमत क्या चाह रही है ये समझ नहीं आ रही। हुकूमत क्यों इतना जो है वो इस चीज को लाइट ले रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ का अब ऐसे लग रहा है कि जैसे फाइनल राउंड खेलने का फैसला तहरीक इंसाफ ने कर लिया है। और सलमान अकरम राजा पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन पर भी बरसे, वो क्या वजह बनी उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा समरी भी रोकी गई है, जो उस पर क्या सूरत बनने जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो आज बरसे हैं पार्लियामेंटेरियन पर। पार्लियामेंटेरियंस की एक तो बेइज्जती आप कह लें, इसमें मैं सलमान अकरम राजा साहब की बात को जरूर तस्लीम करूंगा कि उनकी बात ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इमरान खान के हवाले से आज केस चल रहा था तो वहां हाई कोर्ट के बाहर नहीं पहुंचे। ये लोग क्यों नहीं आए, सलमान अकरम राजा ने सवाल किया। और उन्होंने कहा मैं एक एक नाम सामने लाऊंगा और 5 अगस्त को जो लोग नहीं निकले इनका भी पता है मुझे, सब कुछ सामने लाया जाएगा। अब तो सलमान अकरम राजा बरहम हुए। और दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है जुनैद अकबर हो या मिशाल यूसुफ से ही हो, वो ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है, कसूर बुलाने वालों का है। उन्होंने कहा खुदा के लिए सियासत सीख लें, आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है तो 2 दिन तो दिन को बुलाए, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं तो पार्लियामेंटेरियंस की और भी मसरूफियात होती हैं। जुनैद अकबर ने यह बात कही। जुनैद अकबर साहब से पहला सवाल ये है कि जब इमरान खान जेल में कैद है और उनके लिए कॉल दी जाए, उनके केसेस हो तो आपकी मसरूफियात है। ये कैसी मसरूफियात है? क्या आप इमरान खान का सौदा कर चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, कैद तन्हाई में उसे कुछ हो जाए? आप ये चाहते हैं? बात यह है कि इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या एक दो लोगों की मजबूरी हो सकती है, 4-5 लोगों की? क्या सबकी मजबूरियां हैं? सबको ये मसला है कि उन्होंने नहीं आना। तो इस बात पर सलमान अकरम राजा बिल्कुल ठीक बरसे हैं। उन्होंने बिल्कुल उनको नाम एक्सपोज करना चाहिए, नाम लेने चाहिए इन बेशर्मों के जो इमरान खान के नाम पर खा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात की कि 5-5 लाख ये तनख्वाहें ले रहे हैं। इनको कहा गया कि 50-50 हजार जो वर्कर जो है वो पिस रहे हैं, उनके लिए जो है वकील करने या उनको खाना पे पहुंचाने के लिए वो फंड दें, तो वो देने के लिए ये रो पड़ते हैं। और जिस लीडर के नाम पर इनको सब कुछ मिला है उस लीडर के साथ वो बेवफाई कर रहे हैं। वो लोग जो आपकी खातिर मारे खाई, जिन्होंने जेलें काट रहे हैं, उनके लिए उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं और आप अपनी तरह में से नहीं दे सकते ये पैसे। कैसी बेशर्मी है, कैसी बेहिसी है इन लोगों की, यहीं से आपको अंदाजा होना चाहिए। तो प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ प्रेशर जो है अब पार्लियामेंटेरियन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसी हवाले से आप देखें कि सेल अफरीदी जो हैं वो अब खुलकर जो है वो सामने आ गए हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है, सेल अफरीदी ने हुकूमत की ऑफर और मुतालबा किया है कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लक मुलाकात की इजाजत दी जाए, तो मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। अगर हटदर्मी कायम रही तो कल पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे, फिर अडयाला जेल के बाहर भी कल जाएंगे। अगर फिर भी हटदर्मी कायम रही तो जुमे रात 10 बजे हर चौक डी चौक होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बेहतरीन फैसला है, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी और इमरान खान की सेहत वो सबसे पहले है, क्योंकि उसकी वजह यह मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना मकबूल तरीन लीडर नहीं आया, ना ही जुल्फकार अली भुट्टो इतना मकबूल तरीन लीडर था और ना ही शेख मुजीब इतना बड़ा मकबूल तरीन लीडर था। वो बंगाल में था, वो बांग्लादेश के मशरकी पाकिस्तान की तरफ था मकबूल, और ये मगरबी पाकिस्तान में वो भी उस लेवल पे मकबूल नहीं थे। उसमें दूसरी जमातों की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल है और लोगों की दिल की धड़कन बन चुका है, जो कौम की खातिर जेल के अंदर है। और ये बेशर्मी और ये बेहजाई और ये बेगैरती जो कर रहे हैं इस टाइम पर, इनके क्यादत
आदत है, जो बहुत सारे लोग जो कंप्रोमाइज हैं, बाद में कहते हैं जी शहबाज गिल हम पर तनकीद कर रहे हैं, तो भाई बाद में कहते हैं जी वो बाहर जो बैठे हैं वो हम पर तनकीद कर रहे हैं, इधर तो आए जरा, वो बेशर्मो तुम इधर रह कर क्या कर रहे हो। सवाल तो ये है कि तुम लोग अपने लीडर के लिए वहां पर पहुंच नहीं सकते, ये सूरत हाल है। लेकिन सेल अफरीदी पर तमाम तार प्रेशर होने के बावजूद सेल अफरीदी ने बहरहाल अब तक जो है सरप्राइज दिया है। जो खबरें चली कि उनको धमकियां भी दी गई और उनको ये कहा गया कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको नहल कर दिया जाएगा, लेकिन सेल अफरीदी ने जो है उसके बावजूद कॉल दी। तो इसका मतलब ये है कि सेल अफरीदी ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने अपने नजरिए पर खड़े होना है। देखिए नहली हो भी जाती है तो ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। देखिए जैसे ही आपके पास इक़्तिदार आना है, आपके पास हुकूमत आनी ही आनी है, ये जो मर्जी कर ले, क्योंकि ये ज्यादा देर तक निजाम को ऐसे चलाया नहीं जा सकता अवाम की मंशा के बगैर। 4 साल में देख लिया इन्होंने कैसा बुरकस निकाला है। तो अब सूरत हाल ये है कि सेल अफरीदी से ये भी सवाल किया गया क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोई ऑफर की है, तो उन्होंने जवाब में पता क्या क्या कहा है, उन्होंने कहा है ना ना भाई, मुझे तो सिर्फ धमकियां देते हैं ये। तो ये धमकियां एक सिटिंग वजीर आला को दी जाना और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप यही से अंदाजा लगा लें कि इस निज़ाम के बेनिफिशरी कितने तगड़े, कितने मजबूत हैं, जो कि वजीर आला को, सिटिंग वजीर आला को भी जो है वो धमकियां दी जाती हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। अब अवाम का भी जो है ना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और नीमा खान साहिबा ने जो सूरत हाल बनाई, जिस तरह उन्होंने अपना स्ट्रीट मूवमेंट KPK में जो है वो स्टार्ट की, जहाँ लोगों को मोबिलाइज किया, और सेल अफरीदी का ये इतराफ है कि उसका भी हमें बहुत फायदा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या तरीके इंसाफ की बाकी लीडरशिप उनके साथ नहीं कर सकती थी ये सब कुछ। तो सेल अफरीदी ने बहुत सारी चीजें जो है वो सरप्राइज के तौर पर बयान की हैं। एक तो हर चौक डी चौक, और उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च में अली मीन गंडापुर की हम एक कंटेनर पर होंगे, अलीमा खान भी होंगी साथ। तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि इन्होंने भी फैसला कर लिया है बड़ा निजाम को टक्कर देने का। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। कंप्रोमाइज गद्दार लोग भी इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में पता चलेगा मामला किस रुख जाते हैं, बल्कि जुमेरात को ये आपको पता चल जाएगा। अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती है, उनकी बहनें मिलकर आती हैं, उनकी सेहत के हवाले से अगर तसल्ली होती है, तो फिर मामला कुछ और तरह आगे बढ़ेंगे। वरना ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ने ऐसा करना नहीं है और दमादम मस्त कलंदर जो होना ही होना है। और दूसरी जितनी भी खबरें आती हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक है, या कहा जाता है कि जनाब ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इसका एक ही तरीकाकार है, ये अफवाहें सारी दम तोड़ सकती हैं। उनके जाती मालजिन मिले, उनकी बहनें मिले, सारे मामला क्लियर हो जाते हैं। वरना याद रखें कि नाम तक ना होगा आपका तारीख के नामों में। याद रखें कोई ऐसी वैसी हरकत की तो ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है। तो जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, जो फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो और लोग हैं, उनका अंजाम फिर बुरा होगा। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह के हाथ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।